जब जेईई मेन का तैयारी हो गया भैया, जब रिजल्ट्स आ गए, कॉलेजेस के बारे में हमने सर्च कर लिया, जब बात आती है ब्रांच चूज करने की कि बीटेक अगर मुझे करना है तो सारे लोग कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी, आईटी सेक्टर, इधर ही सबको जाना है। एंड इसके आगे अगर मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर जो मेरा मनपसंद कॉलेज है उधर अगर मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा है तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ऑप्शंस तक तो मैं फिर भी समझ लूं। बट उसके बाद और कुछ स्पेशलाइजेशन, जैसे मतलब स्पेशलाइजेशन कह दो या फिर कह सकते हो कि थोड़े से नीश ब्रांचेस, जैसे आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो सकता है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया या फिर मेटलर्जी हो गया। और अगर थोड़ा डीप डाउन जाते हो तो आपके पास बायोटेक जैसे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, टेक्सटाइल हो गया, पेंट हो गया। इतने सारे प्रकार के ब्रांचेस हैं, लेकिन मार्केट में ज्यादा जो हो हल्ला मच रखा है सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर का। और अगर मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रहा है तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, यहां तक तो फिर भी समझ में आ रहा है। बट भैया आप मुझे बताओ रियल सिनेरियो क्या है, कौन से ब्रांचेस कैसे हैं, मार्केट में किसका स्कोप अभी कैसा है। फ्यूचर के बारे में अगर हम कुछ बातें कर पाएंगे तो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी जो कह रहे हैं कि एआई सेक्टर अभी अगले दिन कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन पिछले पैटर्न से हम कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न एक ऐसा कुछ है जो कि आप ट्रेड करना हो, स्टॉक मार्केट, शेयर इन्वेस्ट करने हो, मैक्सिमम चीजें या तो अगर आपके पास इनसाइडर्स है, नहीं तो फिर पैटर्न्स पैटर्न्स के भी आप पे इतने सारे मैथमेटिकल चीजें हो रही हैं आज की डेट में। तो पैटर्न्स कुछ समझने की कोशिश करेंगे। एंड एक्चुअल मार्केट में डिमांड कैसा है, किस ऑप्शन में कैसे कुछ ब्रांचेस हमें मिल रहे हैं भैया, कितना हमें अपने इंटरेस्ट की तरफ सुनना चाहिए। जैसे इस ब्रांच में मुझे इंटरेस्ट तो आ रहा है लेकिन इस कॉलेज में मिल रहा है, दूसरा और ऑप्शन ऐसा है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में समराइज करने की कोशिश करेंगे ब्रांच के परस्पेक्टिव से। तो समझने की कोशिश करिएगा, तीन पार्ट्स में आज के इस वीडियो को, तीन पार्ट्स लाइक तीन कैटेगरी ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो हम सीएसई और आईटी, सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इनसे रिलेटेड वाले डोमेन हो गए, या फिर इनके स्पेशलाइजेशंस जब बोलते हो सीएसई के अंदर एआईएमएल जैसे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जो आईटी सेक्टर वाले ऑप्शंस हो गए उसको एक कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी रखते हैं। दूसरा कैटेगरी में रखूंगा और जो दूसरे मेन स्ट्रीम ब्रांचेस आप सुनकर रखे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। एंड इसी के अंदर केमिकल भी इंक्लूड कर लो। बहुत सारे केमिकल का नाम, बहुत सारे लोग केमिकल का नाम हो सकता है नहीं सुनते होंगे, लेकिन जो सुन लेते हैं उनको पता चलता है भैया इन्हीं के जितना एक मेन स्ट्रीम ब्रांच हमारा केमिकल भी है। तो ये दूसरा कैटेगरी होगा। उसके बाद ऐसे ब्रांचेस जो इन्हीं सारे ब्रांचेस में से कहीं ना कहीं से निकले हुए हैं, जैसे आप या तो ले सकते हो अपना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, मिनरल्स एंड माइनिंग हो गए, या फिर आप पेंट, टेक्सटाइल वगैरह कुछ लेकर चलना हो, आपको बायोटेक लेकर चलना हो। तो ये सारे और कुछ जो थोड़े नीश हो गए, जो बहुत लाइक लिमिटेड कॉलेजेस के अंदर मिलेंगे, या फिर कुछ ऐसे जो ये हमारे सेकंड कैटेगरी से कहीं ना कहीं निकले हुए हैं। ठीक है, तीन कैटेगरी में आज के इस वीडियो के अंदर ब्रांचेस को डिवाइड करेंगे। फर्दर और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर और कैटेगरीज बटेंगे, लेकिन अब समझना चालू करिए। जो सीएसए और आईटी सेक्टर का डोमेन है ये बहुत वोलाटाइल डोमेन है। बहुत ज्यादा ऐसा क्लू बनाते हुए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा टू द पॉइंट डायरेक्ट बातें करते हैं। सीएसई और आईटी सेक्टर बहुत वोलाटाइल डोमेन है। आज से अगर 5-10 साल, 15 साल पहले चलो, जब एआई का उतना कुछ बात हुआ नहीं करता था, तो भी अगर आप देखोगे तो हर कुछ साल में कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी, अगर वेब डेवलपमेंट ही है तो वेब डेवलपमेंट के कितने सारे नए टेक्नोलॉजीज आते गए, फ्रेमवर्क्स आए, बहुत सारी चीजें आई। तो ये ऐसा डोमेन है कि आज अगर आप बीटेक डिग्री लेकर निकल रहे हो फिर भी आपको हमेशा खुद को अपडेट रखना पड़ता है, तब जाकर आप मार्केट में रेलेवेंट रहते हो एंड ले ऑफ से आप बच पाते हो। वरना अगर आप आईटी सेक्टर के इतिहास को लेकर देखो, इसमें लगभग हर कुछ साल में ले ऑफ्स आपको देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ साल में कुछ ज्यादा हुआ है, क्योंककि यहां पर सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुआ है, यहां पर आया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। उसमें भी खासकर अगर एआई वाले पर्सपेक्टिव को देख ले तो यहां पर हुआ ये है बेसिकली कि एक तो टेक्नोलॉजी नया अपडेट हुआ है, तो जो इस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं हो पाए वो चले गए। दूसरा, जो इस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट हुए भी तो उसमें जो थोड़े पीछे रह गए, अडेप्टेशन में पीछे रह गए, या फिर ऊपर के पोजीशन तक, जो कह सकते हो ना कि भैया अच्छे पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए। पोजीशन मतलब प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके स्किल सेट के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, उस हिसाब से स्किल्स गेन नहीं कर पाए। तो यहां हुआ ये कि एआई ऑब्वियसली जब चीजों को ऑटोमेट कर रहा है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डोमेन को ऑटोमेट कर रहा है, तो जो चीजें रिपीटेटिव थी, तो वहां से हुआ ये कि अगर एक काम को करने में 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी एंड उसमें अगर 80% पोर्शन, जो कि मैक्सिमम पोर्शन अगर रिपीटेटिव था, तो वो सारा कुछ काम अब एआई कर ले रहा है। कुछ जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज है वहां पर इंसान आज भी बैठे हुए हैं। तो अब 5 की जगह 1 से 2 इंसान काफी है उस टास्क के लिए। आगे आने वाले समय में हो सकता है और कुछ कम लोगों की जरूरत पड़े, लेकिन आगे आने वाले समय में एक और बात होगा कि और नए नए फील्ड्स और आएंगे, जैसे
कुछ साल अगर पहले चलो तो आईटी सेक्टर के अंदर कुछ एक नया कुछ पुराना डोमेन अगर पुराना होता था, उसके अगर जॉब्स जाते थे और कुछ नए जॉब्स क्रिएट होते थे। तो एआई जब आ रहा है, कुछ अगर ऐसा हो रहा है कि भैया 5 की जगह 1 आदमी ही उतने लोगों का काम कर देगा, बहुत सारे रिपिटेटिव टास्क अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ और धीरे-धीरे इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग इस तरीके से है कि और चीज़ें नए-नए इनोवेट होंगे और नए जॉब सेक्टर्स खुलेंगे। लेकिन सबसे क्रूशियल अभी ये है कि हमें ज़माने के साथ बहुत तेज़ी से अपडेट होना पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर इज़ स्टिल देयर फॉर यू, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए वोलेटिलिटी बहुत है। ठीक है? ले-ऑफ से बचे रहना, आपको बहुत तेज़ी से खुद को अपडेट करना पड़ेगा। ये आज का सिनेरियो है, अगर पैटर्न देखते हुए चले। बाकी आज से 10-15 साल बाद क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। वेयर देयर इज हाई रिस्क देयर इज हाई रिवॉर्ड। तो आईटी सेक्टर वैसा ही है, रिवॉर्ड्स इधर बहुत हाई है, रिस्क फैक्टर भी रहेगा। आपको खुद को बस इवॉल्व करना है, क्योंकि ह्यूमन स्पीसीज एक ऐसी सारी स्पीसीज में है जो कि इवोल्यूशन काफी तेजी से करती है। दूसरे स्पीसीज का भी इवोल्यूशन होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज का बहुत तेजी से इवोल्यूशन होता है। तो अगर आप इवोल्यूशन नहीं कर पाते हो, इवॉल्व नहीं हो पाते हो, सिर्फ आईटी सेक्टर के डोमेन के हिसाब से ही समझ लो ह्यूमन स्पीसीज के स्टैंडर्ड्स पे ही आप नहीं हो। तो स्टैंडर्ड्स को मीट करना आपको ऐसे भी इवॉल्व होना पड़ेगा, आईटी सेक्टर में हो बहुत तेजी से इवॉल्व होना पड़ेगा। नेक्स्ट अब अगर हम अपने डोमेन में चलते हैं कि देखो ये है कि जॉब्स रहेंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर अलग से किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। अभी के लिए तो मान के चलो जॉब्स रहेंगे, आपको बहुत तेजी से अपग्रेड होना पड़ेगा। अभी अगर करंट पैटर्न को देख ले तो पिछले कुछ साल के इतिहास को उठाकर देख ले। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं कि आपके जब हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल, सिविल, आपका केमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, ये 5 ब्रांचेस के बारे में भी बात करेंगे। एंड हर ब्रांच यहाँ पर बहुत क्रूशियल है। थर्ड कैटेगरी हमारा इजिली रैप अप हो जाएगा। अभी सेकंड कैटेगरी के ऊपर हमें अच्छा खासा बात करना पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर तो यार सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को ये बोलकर रिजेक्ट कर देते, भैया ब्रांच बहुत टफ। सुनने में आया ब्रांच बहुत टफ है। कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स टफ है, तो जो सीएससी में पढ़ रहे, कोई कहते हैं भैया सीएससी के अंदर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, मैथमेटिक्स ये टफ हो गया। तो कोई कहते हैं भैया कि हमारे पास मैकेनिकल टफ है, मैकेनिक्स बहुत ज्यादा है। देखो बीटेक एक ऐसा डोमेन है, हर ब्रांच में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी में 19-20 का अंतर हो, बट किस में कितना पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है किसी में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़े, किसी में थोड़ा कम पढ़ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मान लेते अगर कोई बोल रहा है मैकेनिकल थोड़ा कम पढ़ना पड़ रहा है, सिविल थोड़ा कम पढ़ना पड़ रहा है, तो ले लोगे अगर उस ब्रांच को, तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जान तो उधर भी फूकनी पड़ेगी। अगर आपको रहना है, मेंटेन करना है खुद को, तो जान फूकना मतलब सिलेबस तो हो गया, सिलेबस कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जो प्लेसमेंट्स के लिए स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोजेक्ट्स हमें करने, इंटर्नशिप्स करने और दूसरे स्किल सेट्स एक्वायर करने, सारी चीजें जब एक होल पैकेज के तौर पे जब हम खुद को रेडी करते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से, अपने करिकुलम को साथ लेते हुए, तब जाकर हमें जान फूकना पड़ता है, चाहे किसी ब्रांच में हो। फिर हो सकता है किसी में आप 100% जान फूक रहे हो, किसी में 80%, तो 80% भी तो भैया होता ही है ना। तो इस क्राइटेरिया से हम किसी ब्रांच को रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। जो इजीएस्ट ब्रांच भी आपको लगेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा टफेस्ट ब्रांच से। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इस एंगल से थोड़ा टफ बन जाता है कि भैया इधर आईटी सेक्टर के रिक्रूटमेंट्स, जब कोई आईटी सेक्टर की कंपनी आती है तो देखने को मिलता है सीएससी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है दूसरे ब्रांचेस के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये बन जाता है भैया कि स्टूडेंट्स को लगता है जब प्रेफरेंस हमें मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी आईटी सेक्टर के लिए उसी लेवल पे प्रिपरेशन करें। तो यहां पर आपके लिए एंगल ये चेंज होता है कि आप अपना खुद का भी ब्रांच का प्रिपरेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, आईटी सेक्टर का भी कर रहे हो, एंड आईटी सेक्टर के उस लेवल पे कर रहे हो। देखो अगर कोई आईटी सेक्टर की कंपनी आई, सीएससी का बंदा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बंदा, ऑब्वियसली सीएससी को पहले प्रायोरिटाइज करेगी। एंड इन्होंने क्योंकि सिर्फ अभी तक यही पढ़ रखा है, अपने सिलेबस, इनका प्लेसमेंट सब कुछ सेम था, तो ये आपसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इनको बीट करना है, तो इनसे ऊपर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को। समझ रहे हो? तो इनके डोमेन का भी प्रिपरेशन करना है, खुद के ब्रांच का भी प्रिपरेशन करना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कंपनी आया, ये टू साइडेड गेम है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आएगी, तो वहां भी बैठ सकते हो। जो सीएससी वाले के पास वो एक्सक्लूसिविटी नहीं है। आईटी सेक्टर का है तो आपको भी मौका मिलेगा। ऑब्वियसली सीएससी के जितना प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, लेकिन समझो कि अगर बड़े कॉलेज में हो, 100 कंपनीज अगर आ रही है सीएससी के लिए, उसमें से 90 से 95 कंपनीज आपको भी अलाउ करेंगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को। तो यहां पर ये ब्रांच थोड़ा सा टफ बन जाता है, क्योंकि दो चीज आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हो। अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रिकल पे चले, तो इलेक्ट्रिकल एक लास्ट ब्रांच ऐसा बनता है जहां पर अच्छा खासा आईटी सेक्टर की कंपनी इधर भी प्रेफर करती है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, एनआईटीज वगैरह की अगर हम बात कर लें, तो अगर 100 कंपनी सीएससी के लिए हैं, तो उसमें से 90 से 95 कंपनीज आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगी, एंड लगभग 70 कंपनीज इलेक्ट्रिकल के लिए भी होती हैं। वहीं अगर आईआईटीज वगैरह में चले जाएं, तो यहाँ पर जितना मुझे सुनने में आया, लगभग सारी कंपनी सारे ब्रांचेस को अलाउ करती है। इधर रेयरली कोई कंपनीज होती है जो ब्रांच प्रेफरेंस देती है, बड़े बड़े आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, टॉप आईआईटीज की। लेकिन जब हम नॉर्मल लाइक टीयर 2 के टॉप कॉलेजेस एनआईटीज वगैरह के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर
सीएससी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल। उसके बाद जितने ब्रांचेस बच गए इसे हम नॉन सर्किटल ब्रांचेस कहते हैं। इसमें आप मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, केमिकल ले लो, इसमें लगभग सबको आईटी सेक्टर की कंपनी सबको लगभग बराबर देती हैं। मतलब किस तरीके से, अगर 100 कंपनी सीएससी के लिए, 90 टू 95 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 60 से 70 कंपनीज, तो बाकी के लिए लगभग 20 से 40 कंपनीज मान के चलो, 20 से 30 कंपनीज। ठीक है, अगर आपके कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ कोर कंपनीज एंड आईटी सेक्टर कंपनीज लगभग दोनों बैलेंस में आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े पैकेजेस वाले, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सीएससी इसी और आपके इलेक्ट्रिकल तक को तवज्जो देती हैं। उसके बाद थोड़ा सा कम प्रेफरेंस होता है इन बाकी ब्रांचेस के लिए। लेकिन जब सर्विस बेस्ड कंपनीज आएंगी, जैसे आपके पास कॉग्निजेंट है, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो ये सारी जो कंपनीज हो गई, ये आपके एक्सेंचर वगैरह सर्विस बेस्ड कंपनीज, ये लगभग आपको अलाउ कर रही होंगी, तो इनके पैकेजेस थोड़े कम होते हैं। तो इस तरीके से आईटी सेक्टर का सिनेरियो, अगर इस रेस्पेक्ट से अगर ब्रांच चुन रहे थे। और अगर हम बात करते भैया कि फिर मैकेनिकल सिविल वगैरह के बारे में, अगर हम आईटी सेक्टर का तो समझ लिया क्या सिनेरियो है, अभी अगर यही समझ लो कि अगर एक छोटे कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे मान लो लगभग हर ब्रांच आपके लिए आईटी सेक्टर के हिसाब से बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि इधर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रेयरली आती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है, वो लगभग मैक्सिमम सभी ब्रांचेस के लिए ओपन होंगी। कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ इन ऊपर के 2-3 ब्रांचेस के लिए होंगी, बाकी सभी के लिए होंगी। सर्विस बेस्ड कंपनीज का ऐसा ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम के लिए, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया आईटी सेक्टर के टर्म्स में। अगर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वगैरह इन सभी के लिए कोर सेक्टर के बारे में बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा डोमेन है, कोर सेक्टर, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब चाहिए आउटसाइड इंडिया, अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। थोड़ा रिसर्च वगैरह और अगर कर लेते हो, अच्छे अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर, रिसर्च फैसिलिटीज में मिल जाएंगे। बाकी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया इंडिया के अंदर भी अब सेटअप होने धीरे धीरे अब चालू होंगे। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत हैं, लेकिन एक जो मास स्केल पे है, अभी कुछ समय पहले टाटा और वेदांता का न्यूज आया था, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ उतने शायद बड़े लेवल तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया उस और बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ भी। तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सोच सकते हो। फिलहाल आज की डेट में आउटसाइड इंडिया अब्रॉड आपको ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे, एंड पैकेजेस इधर बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, अगर कोर सेक्टर में जाते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल का क्या सिनेरियो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा आपके कोर सेक्टर जॉब के हिसाब से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर वाले पैकेजेस से थोड़े कम होते हैं, लेकिन ठीक ठाक। लाइक अगर हम चले जाए भैया मिड टियर एनआईटीज में, आपको लगभग 8 से 10 एलपी के बीच में आपको कोर के पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर। वहीं सिविल के अंदर जाते हो, तो सिविल के अंदर नंबर ऑफ कंपनीज थोड़ी कम है, लेकिन जो कुछ कंपनीज आएगी जैसे एलएनटी वगैरह हो गया, अच्छे खासे वॉल्यूम में रिक्रूट करके चली जाती है। पैकेजेस मैकेनिकल सिविल से थोड़े कम होंगे, सॉरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से थोड़े कम होंगे, लेकिन ठीक ठाक होते हैं। वहीं अगर मेटलर्जी और अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं, अब अच्छा ये हमारे थर्ड कैटेगरी के अंदर है। वापस अगर इसी कैटेगरी में आते हैं, एंड हमारा पांचवा ऑप्शन जो कि हमारा केमिकल है, इसको कवर कर लें। तो केमिकल के लिए इंडिया के अंदर रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हो गए, ये है। थोड़ा हार्श इन्वायरमेंट में आपको काम करना पड़ सकता है, बट पैकेजेस इसमें इक्विवेलेंट टू कोर सेक्टर के जो पैकेजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बराबर ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया कि आपके ये सारे ऑप्शंस कैसे हैं, मेटलर्जी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कहीं ना कहीं मैकेनिकल से निकले हुए ब्रांचेस से प्रोडक्शन के अंदर सप्लाई चेन के आपको ऑप्शंस अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। एंड जितने भी आपको कंपनीज देखने को मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, ये सारी चीजें, फ्लिपकार्ट हो गए, ये जहां भी कुछ फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन या फिर गुड्स का कहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ से वहां आना जाना, वहां कहीं ना कहीं सप्लाई चेन, खासकर जब गुड्स का फ्लो होता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स के अंदर सप्लाई चेन बहुत बड़ा अहमियत रोल प्ले करता है। इसलिए इसकी वजह से सप्लाई चेन का भी अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। मेटलर्जी के अंदर जब हम जाते हैं, मटेरियल से रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो मेटलर्जी और प्रोडक्शन के लिए भी इन डोमेन्स के अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, बस ये है कि थोड़ा लिमिटेड है, लिमिटेड डोमेन्स है। जैसे सप्लाई चेन के लिए आपका मैंने प्रोडक्शन बता दिया, और कुछ अगर प्रोडक्शन फैसिलिटीज है एज इट्स नेम सजेस्ट, और बाकी मेटलर्जी के अंदर कुछ मटेरियल से रिलेटेड चीजें, माइन से रिलेटेड चीजें, मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें इधर, बट ये सारे अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों प्रोडक्शन और मेटलर्जी को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल एक ऐसा है कि बड़ा डोमेन है, उससे निकले हुए हैं प्रोडक्शन और मेटलर्जी, तो ये थोड़ा एक नीश डोमेन हो गया। तो जिस डोमेन में आप पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्शन और मेटलर्जी, सेम कॉलेज से अगर मैकेनिकल से देख लो, ऑलमोस्ट जहां पे कोर के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग मैकेनिकल के बराबर के ही इनके कोर के पैकेजेस हैं। बस ये है मैकेनिकल वालों के पास मल्टीपल डोमेन के अपॉर्चुनिटीज है, मेटलर्जी प्रोडक्शन के पास थोड़े लिमिटेड है। तो इसी तरीके से अगर हम ढूंढना चालू करें भैया, थोड़ा टेक्सटाइल हो गया, पेंट, ऑयल वगैरह अगर देखते हो, कहीं ना कहीं केमिकल से आपके पेंट, ऑयल जैसी चीजें निकली हुई हैं। तो
इन डोमेन्स के अंदर अगर कुछ जॉब वैकेंसीज है तो आपके लिए है। पूरा केमिकल जितना ब्रॉड डोमेन है, उतना आपके लिए नहीं होगा। ऐसे अब जितने ब्रांचेस बच गए ना, जितने भी और दूसरे ब्रांचेस सोच सकते हो, सारे कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर डोमेन से निकले हुए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह आपके इलेक्ट्रॉनिक से निकला हुआ है। तो जिस पर्टिकुलर ये सारे डोमेन स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं, उस डोमेन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड लगभग जिस ब्रांच से निकला हुआ है उसी के आसपास के आपके कोर पैकेजेस होंगे, लेकिन बस डोमेन लिमिटेड होगा, इतना सा बात है। तो अच्छा बात यहां पर यह है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो नीश वाले ब्रांचेस है जो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन से निकले, बहुत लिमिटेड कॉलेजेस के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि इधर अपॉर्चुनिटीज थोड़े लिमिटेड हैं एंड स्टूडेंट्स इधर और उससे भी कम लिमिटेड है। तो अगर जाते हो तो ऐसा है कि लो डिमांड लो सप्लाई का गेम है। तो लगभग यहां पर भी गेम बैलेंस्ड है। बस ये है कि अगर मैकेनिकल वगैरह में हो तो इस डोमेन में नहीं, तो उस डोमेन में नहीं, तो उस डोमेन में कहीं ना कहीं तीर लग जाएगा। यहां पर आपको टारगेटेड तीर मारना पड़ेगा। कंपटीशन इधर भी लगभग ठीक ठाक बैलेंस्ड है, क्योंकि इधर अगर सीट्स कम है तो लोग भी कम है। ठीक है। तो सिनेरियो यहाँ पर ब्रांचेस का ऐसा है। अगर आपको ब्रांचेस इस हिसाब से चूज करने तो आप चूज कर सकते हो। अच्छा, अगर इंटरेस्ट वाला एंगल अगर पकड़ ले वीडियो खत्म करने से पहले, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया कि मुझे इस ब्रांच में इंटरेस्ट है। अगर आप देख लो इंटरेस्ट ही है, प्लेसमेंट ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, वो सोच लो पहले से। तो अगर आप पहले प्लेसमेंट का रिसर्च कर लो, अगर प्लेसमेंट बड़ा फैक्टर नहीं है, इंटरेस्ट की बीटेक करना है, एमटेक बाद में बड़े कॉलेज से कर लूंगा, आप चूज कर सकते हो। प्लेसमेंट का अगर सिनेरियो है देन जो बिल्कुल टॉप के लाइक आईआईटीज के अंदर कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं, उससे वो कहीं गुना लाख गुना बेहतर है कि आप एक टीयर 3 कॉलेज से सीएससी कर लो, चाहे आपको सीएससी में कितना ही इंटरेस्ट क्यों ना हो। बिल्कुल अगर आप डाई हार्ट इंटरेस्ट है वो अलग बात है, लेकिन बेवकूफी लगती है यार मुझे कि अगर आईआईटीज के अगर हम कोर ब्रांचेस छोड़कर आ रहे हैं। सुनने में लगता है कोर है, लेकिन यार अपॉर्चुनिटीज शानदार है। ठीक है। तो यही था, क्योंकि बाकी यार इंटरेस्ट के बारे में जो भी बोल रहे हैं ना, आपने ऊपर ऊपर से प्रोग्रामिंग करके देखा है। एक्चुअल जब हम हो सकता है आप करने जाओगे, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर मिल रहा है तो चलो इंटरेस्ट की तरफ चले गए, लेकिन अगर आईआईटीज के कोर ब्रांचेस मिल रहे थे वो छोड़कर टीयर 3 के सीएससी ले रहे हो सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट था, क्या पता आप एडमिशन लो, कुछ साल बाद इंटरेस्ट चला जाए, फिर पढ़ने में मजा आना है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले थोड़ा फ्यूचर सिक्योर कर लेता। अब अगर बिल्कुल डाई हार्ड ही फैन हो सीएससी के, फिर मिल रहा है तो ले सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी कमेंट्स में लिखकर बताइए, और अगर आपका क्या कुछ कंफ्यूजन मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसके ऊपर वीडियो कवर करेंगे। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ उनकी बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।